और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आम बजट की कुछ खास बातें क्या कुछ रही। अरुण जेटली ने आम बजट 2016 पेश करते हुए कहा कि ऐसे वक्त में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था गंभीर अवस्था से गुजर रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर बनी हुई है। वहीं इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि 5 लाख से कम इनकम वालों को सालाना 3,000 रुपए की टैक्स राहत दी गई है। ग्रामीण महिलाओं को बजट में खास तवज्जो दी गई। गाँव में महिलाओं के नाम LPG कनेक्शन अब मिलेंगे, ये एक प्रावधान यहाँ पर किया गया। और इस बार बजट में 0.5% कृषि कल्याण सेस लगाया गया। ये सेस हर तरह की टैक्सेबल सर्विस पर लागू होगा, यानी अभी तक आप जो सर्विस टैक्स 14.5% देते थे, अब वो बढ़कर 15% हो जाएगा। इससे AST, रेस्टोरेंट का बिल, मोबाइल, इंटरनेट बिल, हवाई यात्रा करना महंगा हो गया है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए सैलून और ब्यूटी पार्लर जाना भी महंगा हो जाएगा। आयकर दाताओं के आयकर कार्यालयों में आय बिना प्रयोग करने की योजना बना रहे हैं। करदाताओं द्वारा आयकर कार्यालयों में और गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए LPG कनेक्शन मुहैया कराने की भी योजना शुरू की गई है। हमारे देश में रसोई गैस के सिलेंडरों को उच्च मध्य वर्ग की विलासिता की वस्तु माना जाता है। धीरे धीरे ये मध्यम वर्ग तक फैल गई, लेकिन गरीबों के लिए रसोई गैस सुलभ नहीं है। भारतीय महिलाओं को भोजन बनाते समय धुएं के अभिशाप का सामना करना पड़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार रसोई घर में आग जलाना 1 घंटे में 400 सिगरेट जलाने के बराबर है। इस स्थिति में सुधार लाने का अब समय आ गया है। हमने गरीब परिवारों की महिला सदस्यों के नाम से LPG कनेक्शन मुहैया कराने के लिए एक विशाल मिशन आरंभ करने का निर्णय लिया है। मैंने इन LPG कनेक्शनों को मुहैया कराने के लिए आरंभिक लागत पूरी करने के लिए इस बजट में 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। इसमें 16-17 में लगभग 1 करोड़ 50 लाख BPL परिवारों को लाभ होगा। ये स्कीम कम से कम 2 वर्ष तक जारी रहेगी, ताकि इसके तहत कुल 5 करोड़ BPL परिवारों को शामिल किया जा सके। मैं इस अवसर पर 75 लाख मध्य वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवारों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वैच्छिक रूप से अपनी रसोई गैस सब्सिडी छोड़ दी। उनका ये कार्य देश के लिए गर्व का विषय है। और बजट में छोटे करदाताओं यानी कि जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं, उन्हें भी राहत दी गई है। इस श्रेणी में 2 करोड़ करदाता आते हैं। छोटे करदाताओं को राहत 5 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों पर कर का बोझ कम करने की दृष्टि से मैं धारा 87 कै के अंतर्गत कर छूट की अधिकतम सीमा 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। इस श्रेणी में 2 करोड़ करदाता आते हैं, जिन्हें अपने करदेयता में 3000 रुपए की राहत मिलेगी। जिन व्यक्तियों के पास अपना कोई मकान नहीं है और जिन्हें आज किसी नियोक्ता से किसी प्रकार का मकान किराया भत्ता भी नहीं मिलता, उन्हें मकान किराया का भुगतान करने के एवज में फिलहाल उनकी आय से प्रति वर्ष 24,000 रुपए की कटौती का लाभ दिया जाता है। मैं धारा 80(6) के अंतर्गत मकान किराए के भुगतान के संबंध में कटौती की सीमा 24,000 रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 60,000 रुपए प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव करता हूं, जिससे किराए के मकानों में रहने वाले व्यक्तियों को राहत मिलेगी। और रायपुर से हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। बाल कल्याण परिषद के सदस्य हैं आप, इंदिरा जैन। स्वागत है आपका इंदिरा जी। यहाँ सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, आपने भी ये पूरा बजट देखा होगा। कोशिश इस बजट में की गई है कि हर वर्ग को संतुष्ट किया जा सके। हालांकि जिस तरह का ये बजट सामने आया, उसमें हमने देखा कि किस तरह से किसानों को फोकस किया गया है। लेकिन महिलाओं के लिए आपको कितना कुछ लगता है कि कितनी उम्मीदें महिलाओं की इस आम बजट के जरिए पूरी हो पाई हैं? मैं ऐसा मानती हूँ कि बिल्कुल आम महिलाओं की उम्मीदें पूरी होंगी, क्योंकि जब अपना किसान मजबूत होगा, किसानों पे फोकस किया गया है, तो निश्चित तौर पे अनाजों की कीमतों में कमी आएगी। और हम पिछले कई समय से देख रहे हैं कि जैसे शक्कर के दाम में बढ़ोतरी नहीं हुई है, इसी तरह से अनाज के दाम में जब किसान मजबूत होगा तो बढ़ोतरी नहीं होगी और किचन का खर्च कम होगा। तो किचन का खर्च कम होगा तो आम जो महिलाएं हैं उनको अपने बजट में बहुत अच्छे से वो अपने बजट को बना पाएंगी और अपने घर को सुचारू रूप से चला पाएंगी।
बिल्कुल इंदिरा जी, आपको लगता है कि गरीब महिलाओं के दूसरा नाम से जो जो एलपीजी कनेक्शन देने की बात इसमें कही गई है वो एक बेहद सार्थक पहल के तौर पर नजर आती है? बहुत, मैं मानती हूँ कि बहुत बढ़िया ये सराहनीय कदम है मोदी सरकार का कि महिलाओं के नाम से वे एलपीजी कनेक्शन दे रही हैं, और निश्चित तौर पे बहुत क्रांतिकारी कदम है और बहुत बड़ा फायदा आगे चलकर हमें मिलेगा। बिल्कुल, यहाँ पर महिलाओं को बेहद उम्मीद थी कि जब इनकम टैक्स में की बात आएगी तो 2.5 लाख से बढ़ाकर ये रकम आगे थोड़ी सी बढ़ेगी और छूट यहाँ पर कुछ ज्यादा मिल पाएगी, जिससे उनकी सेविंग है वो हो चुके, उनके किचन का जो बजट है वो उस पर भी काफी हद तक निर्भर कर जाता है। तो इस पहलू से लेकर थोड़ी निराशा क्या उनके हाथ लगती है? हाँ, इस मामले में तो मैं मानूंगी कि थोड़ी निराशा हाथ लगती है, क्योंकि मेरा विज्ञापन एजेंसी भी है, मैं भी विज्ञापन एजेंसी से व्यावसायिक तौर पे जुड़ी हूँ, तो मुझे भी उम्मीद थी कि वो बदलाव होगा और 5 लाख तक जाएगा तो हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। इस दिशा में ज़रूर थोड़ी सी निराशा हमें लगी है, पर आम तौर पे देखा जाए तो बजट बहुत अच्छा है। किसानों को फोकस किया गया है, गरीब महिलाओं को फोकस किया गया है, तो आज नहीं तो भविष्य में हम आर्थिक रूप से अच्छे मजबूत हो पाएंगे। इस दृष्टिकोण से बजट बहुत अच्छा है। इंदिरा जी, क्योंकि कामकाजी महिलाएं, उनकी रूटीन अलग होती है, उनकी ज़रूरतें अलग होती हैं, और जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं उनका अपना दायरा अलग होता है, लेकिन हाँ, दोनों को अगर एक स्तर पर तोला जाए तो महंगाई जो है वो दोनों के लिए यहाँ पर बराबर हो जाती है, क्योंकि दोनों ही अपना किचन यहाँ पर संभालती है और इसके अलावा बाहर जाकर भी जिस तरह से काम करना होता है, चाहे वो घरेलू काम ही क्यों ना हो। क्या आपको लगता है जो बजट आया है उसमें कामकाजी महिलाओं का भी ध्यान रखा गया और साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उन्हें भी उतनी ही तवज्जो दी गई? बिल्कुल दी गई है, ग्रामीण महिलाओं को तवज्जो दी गई है, इसीलिए क्योंकि गांव में ही ग्रामीण महिलाएं बसती है और उनके नाम से एलपीजी गैस कनेक्शन का जो कि कुछ सालों में 5 लाख तक कनेक्शन की बात हो रही है, तो निश्चित तौर पे ये उनको बहुत आर्थिक रूप से मजबूती देगा। इंदिरा जी, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत SC/ST कैटेगरी के युवाओं को ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी जॉब प्रोवाइडर बनने का मौका दिया जाएगा। ये आपको एक बड़े दायरे की बात लगती है, क्योंकि जॉब लेना और जॉब प्रोवाइडर बनना दोनों में बहुत फर्क है। यहां पर महिलाओं का विकास होगा एक बड़े स्तर तक। आवाज नहीं है इंदिरा जी, मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? हाँ मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत SC/ST कैटेगरी के जो युवाएं हैं उन्हें ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी जॉब प्रोवाइडर बनने का मौका मिलेगा। इसे विकास के नजरिए से देखना बेहद जरूरी हो जाता है, एक बेहद अच्छी अपॉर्चुनिटी महिलाओं के लिए। हाँ बिल्कुल है। पर आपको लग पाता है कि अगर हम गांव की बात करते हैं तो वहां महिलाएं इतनी आत्मनिर्भर हो पाएंगी कि वो जॉब प्रोवाइडर बन पाए, इस क्षेत्र में उनकी भी एक अहम भूमिका हो पाए? ये तो हो ही रहा है, आज भी हो रहा है। स्व सहायता समूह जो आप सुनती होंगी, जो गांव में भी है, शहरों में भी है, तो महिलाएं तो दे ही रही हैं रोजगार, खुद भी कर रही हैं और दूसरी महिलाओं को जोड़कर वो रोजगार दे ही रही है। आज बहुत सारी शासन की योजनाओं में भी स्व सहायता समूह को काम दिया जाता है, और जैसे कि पोषण आहार और ये सब काम जो दिया जाता है, तो आत्मनिर्भर बन रही हैं और वो लोगों को दे भी रही हैं। बिल्कुल, और जो बजट में आज ये प्रावधान सामने आया है, ये तमाम तरह की जो चीज़ें, खास चीज़ें महिलाओं के लिए आई है, उनसे उम्मीद यही जग रही है कि महिलाओं के विकास में इससे रफ्तार मिलेगी, महिला सशक्तिकरण को एक नई दिशा यहाँ मिलेंगी। आप मैम हमारे साथ बने रहिएगा और भी तमाम सवाल आपसे पूछेंगे कि क्या इस बजट से महिलाओं की उम्मीदें पूरी हो पाई हैं या हो पाएंगी आगे आने वाले वक्त में। लेकिन स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत SC/ST कैटेगरी के युवाओं और महिलाओं को दिया जाएगा जॉब प्रोवाइडर बनने का मौका। प्रधानमंत्री ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने का आह्वान किया है ताकि वे नौकरी ढूंढने की बजाय नौकरी देने वाले बन सकें। मुझे आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम को मंजूरी दी है। इस परियोजनार्थ 500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। ये स्कीम प्रत्येक श्रेणी के एक उद्यमी के लिए प्रतिवर्ष प्रति बैंक शाखा कम से कम ऐसी 2 परियोजनाओं को मदद देगी। इस स्कीम से लगभग 2.5 लाख उद्यमी लाभान्वित होंगे और पहली बार घर खरीदने वालों को भी यहाँ राहत दी गई है।
पहली बार मकान खरीदने वालों के लिए मैं अगले वित्त वर्ष के दौरान स्वीकृत 35 लाख रुपए तक के ऋणों हेतु 50,000 रुपए प्रतिवर्ष के अतिरिक्त ब्याज के लिए कटौती देने का प्रस्ताव करता हूं, बशर्ते कि मकान की कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा न हो। तो घर खरीदने का जो ख्वाब होता है वो सिर्फ पुरुषों का ही नहीं होता, बल्कि महिलाएं भी चाहती हैं कि उनका अपना आशियाना हो, और ऐसे में एक बड़ी राहत यहां पर दी गई है। इंदिरा जैन जी, वक्त बदला है और बदलते वक्त के साथ हमने तमाम वर्गों की ख्वाहिशें बदलती हुई देखी हैं। महिलाएं अब सिर्फ किचन तक सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि घर खरीदने का जो उनका ख्वाब रहता है वो अपने बलबूते पूरा करने की भी कोशिश करती हैं। ऐसे में पहली बार घर खरीदने वालों को एक बड़ी राहत मिली है, इसमें महिलाएं भी खुश हैं। बिल्कुल खुश हैं। हर व्यक्ति का, हर महिला का एक सपना होता है कि उसका खुद का घर हो। तो इस दृष्टिकोण से जो सरकार ने कदम उठाया है, बहुत बेहतरीन कदम उठाया है, और मुझे लगता है कि इससे बहुत सारी महिलाएं लाभान्वित होंगी और उनका अपना घर का, खुद के घर का सपना साकार होगा। इंदिरा जी, कारोबारी महिलाओं की यहाँ पर अगर बात की जाए तो वो भी छोटे टैक्स पेयर्स में यहाँ पर आती है, उनके लिए यहाँ पर ज़रूर एक बड़ी राहत है। हालांकि जिस तरह से उच्च वर्ग की बात करें तो कुछ टैक्स उनके ऊपर जिस तरह से लगे हैं, थोड़ी सी उन्हें नाउम्मीद हो सकती है, लेकिन जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं जिनमें महिला कारोबारी भी आती है, उनके लिए कहा जा सकता है कि राहत यहाँ पर मिली है आम बजट से खास तौर पर। हाँ, मिली है आम बजट पे 2.5 लाख तक की जो छूट है, और जो 5 लाख पे 3,000 रुपए की छूट का जो प्रावधान किया गया है, उससे बहुत बड़ी राहत है ऐसा नहीं है, पर थोड़ी राहत मिली है, ये हम बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन इस दौरान कुछ महिलाओं की नाराजगी इस बात से हम दर्ज कर सकते हैं कि ब्रांडेड कपड़े जो है वो महंगे हो गए हैं, मेकअप का सामान जो है वो जरा महंगा हो गया है, गहने जो है वो महंगे हो गए हैं, और ये सब महिलाओं के फेवरेट होते हैं। इसे लेकर आपका क्या रिएक्शन? इस पे मैं क्या बोलूँ, ये तो स्वाभाविक तौर पे होता है, और ये थोड़ी नाराज़गी है वो समय के हिसाब से दूर हो जाएगी जब वो किसान मजबूत होंगे, आपके किचन का खर्च कम होगा, तो आपके हाथ पे पैसे रहेंगे, तो ये महंगाई उनको बहुत तकलीफ नहीं देगी, वो मैनेज कर लेंगी उन चीज़ों को। तो आम बजट पेश हो चुका है, क्या कुछ उसकी खास बातें रही, ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक बड़े पैनल के साथ भी लगातार हमने चर्चा की है। इस वक्त हमारे साथ इंदिरा जैन जी मौजूद है, जो हमें बता रही हैं कि जो आम बजट से खास सामने आया है उससे महिलाओं को कितनी संतुष्टि मिली है, वो महिलाओं की उम्मीदों पर बजट कितना खरा उतर पाया है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आखिर महिलाओं को क्या क्या मिला। ग्रामीण महिलाओं के नाम LPG कनेक्शन अब मिलेंगे। LPG कनेक्शन देने के लिए 2,000 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट यहाँ पर तय किया गया है। नए स्टार्टअप्स के लिए छूट यहाँ पर मिलेगी। SC/ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए 500 करोड़ स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत SC/ST महिलाओं को मौका दिया जाएगा। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, यानी ये पहले से ही तय थी, पिछली बार भी नहीं हुआ था। लेकिन 5 लाख से कम इनकम वालों के लिए 3,000 की छूट जरूर दी गई है। HRA पर 24,000 से 60,000 की छूट है। EPF पेंशन योजना में सर्विस टैक्स की छूट यहाँ पर जरूर दी गई है। हाँ, इनकम टैक्स स्लैब को लेकर एक बदलाव की उम्मीद महिलाएं खासतौर से लगा रही थी कि 2.5 लाख से बढ़कर ये रकम कम से कम 3 से 4 तक जा सकती है, लेकिन ये बदलाव यहाँ देखने को नहीं मिला। लेकिन 3,000 रुपए की छूट 5 लाख के उसमें जरूर यहाँ पर मिलती नजर आ रही है। और इसके अलावा गरीबों के लिए रसोई गैस की सुविधा भी मुफ्त तय की गई है। और इस पूरे मसले को लेकर बजट जिस तरह से आज सामने आया, उसे लेकर कुसुम मेहदले का क्या कुछ कहना रहा, ये आपको सुनवाते हैं। ये तारीफ की बात है, बहुत बढ़िया बजट है। 5 लाख रुपए इनकम टैक्स की सीमा बढ़ाई है, ये भी बहुत अच्छी बात है। मनरेगा को पैसा दिया है, रोजगार मिलेगा, ग्रामीण मजदूरों को पलायन रुकेगा। अच्छा बजट है, इसकी तारीफ की जा रही है। और इंदिरा जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। इंदिरा जी, हमने यहाँ पर बताया कि क्या कुछ खास यहाँ महिलाओं को इस बजट से मिला है, और इस पर चर्चा भी हमने ब्रेक में जाने से पहले आपसे की। लेकिन रसोई गैस जो महिलाओं की एक सबसे बड़ी नीड मानी जाती है, जिसे लेकर महिलाएं काफी फिक्रमंद भी रहती है, इस बजट में उनके लिए ये खास सामने आया है कि गरीबों के लिए रसोई गैस की जो सुविधा है वो यहाँ मुफ्त की जाएगी। एक बड़ी राहत नजर आती है महिलाओं के लिए। बहुत बड़ी राहत है ये महिलाओं के लिए। महिलाएं क्योंकि घर की धुरी होती हैं और सारा कुछ बजट उनको मैनेज करना पड़ता है,
इस दृष्टिकोण से बहुत ही बढ़िया कदम मोदी सरकार ने उठाया है और उनके नाम से जो महिलाओं के नाम से रसोई गैस के कनेक्शन दिए जा रहे हैं वो एक बहुत बेहतरीन कदम है इस सरकार का। इंदिरा जी, बाकी जो यहाँ पर तथ्य सामने आए हैं उसे भी महिलाओं से जोड़कर देखना बेहद जरूरी हो जाता है। जैसे कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि गांव को, ग्रामीण लोगों को प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी, गांव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी और सीधे तौर पर किसी ना किसी तरह से ये उन महिलाओं से भी जुड़े हुए हैं जो विकास से अब भी कोसों दूर नजर आती हैं। अगर ऐसा हो पाता है तो वाकई एक विकास की, महिला सशक्तिकरण की बड़ी तस्वीर नजर आएगी हमें। बिल्कुल सही कहना है। 500 करोड़ का बजट कम बजट नहीं होता। जो SC ST महिलाओं को दिया जा रहा है उनको खुद के रोजगार की, खुद की मालिक बनने के लिए, और इस दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है और आने वाले समय में तस्वीर बदलेगी। ये सब बिल्कुल अपना खुद रोजगार देने में सक्षम हो जाएंगी, आर्थिक रूप से सक्षम हो जाएंगी। तो जो आज महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है, जो कि एक सपना लगता है पर वो वास्तव में साकार हो जाएगा। और इसके अलावा जब गांव तक डिजिटल साक्षरता पहुंचने की बात जो कही जा रही है, वो भी महिलाओं के विकास में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकती है इंदिरा जी? ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। जब बोला भी जाता है कि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। तो जब महिला शिक्षित होगी वो अपने बच्चे को शिक्षित करेगी और शिक्षा का केवल एक फोकस नहीं रहता कि नौकरी पाना। शिक्षित है उसका मतलब है कि वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, मतलब पूरे एक संपूर्ण रूप से एक बदलाव दिखाई देने लग जाता है। महिला शिक्षित होगी तो उसका परिवार स्वस्थ रहेगा, किस तरह से क्या खाना पीना, कैसा पोषण होता है और स्वास्थ्य के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं वो सारी जानकारी महिला को होगी और उसके द्वारा बच्चे को होगी। और परिवार स्वस्थ रहेगा तो अपने खुद खर्च कम होंगे और आर्थिक रूप से वो बचत कर पाएगी और सुदृढ़ हो जाएगी उसकी अर्थव्यवस्था। बिल्कुल सही। इंदिरा जी, आपसे और भी पहलू यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, स्किल डेवलपमेंट को लेकर जरूर बातचीत करेंगे क्योंकि ये भी महिलाओं की विकास से एक सीधा जुड़ा सवाल पैदा करता है। लेकिन सर्विस टैक्स 14.5 यानी कि 14.5% से जब आप दे रहे थे वो बढ़कर 15% हो गया है, जिससे सभी चीजें महंगी हो गई हैं। ब्रांडेड कपड़े भी महंगे हो गए हैं, इसके अलावा सोने और हीरे की ज्वेलरी भी महंगी हो गई है। ज्वेलरी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ 12.5% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई। ब्यूटी पार्लर जाना भी अब महंगा हो जाएगा। मैं प्रस्ताव करता हूं कि 1% या निविष्टि कर क्रेडिट के साथ 12.5% उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं। खासकर आभूषण और वस्तुओं से जुड़े हुए आभूषणों से इतर चांदी के आभूषण को छोड़कर, जिस पर अधिक छूट और अर्हता सीमा क्रमशः 6 करोड़ रुपए और 12 करोड़ रुपए होगी। नए करदाताओं को किसी कठिनाई के बिना इस लेवी का अनुपालन करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक कदम भी उठाए जाएंगे। मैं 1000 रुपए के खुदरा बिक्री मूल्य और इससे अधिक के ब्रांडेड तैयार परिधानों और कपड़ों से बनी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क को निविष्ट कर क्रेडिट के बगैर 0 या निविष्ट कर क्रेडिट के साथ 6% से बदल कर निविष्ट कर क्रेडिट के बगैर 2% या निविष्टि कर के साथ 12.5% करने का प्रस्ताव करता हूं। तो किसी भी देश का विकास हर वर्ग से होता है, भले ही वो पुरुष वर्ग हो या महिला वर्ग हो। महिला सशक्तिकरण का कॉन्सेप्ट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और जब आम बजट सामने आया तो उसमें महिलाओं पर भी खासा ध्यान दिया गया है। इंदिरा जी हमारे साथ लगातार चर्चा में बनी हुई है। इंदिरा जी, स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो इसके लिए 17,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 1500 स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने की बात कही गई है। आप इन्हें महिलाओं के विकास से जोड़कर कैसे देखती हैं? अगर यह जो बात की जा रही है और वास्तव धरातल पर आती है तो जिस तरह का बदलाव होगा उसकी अभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर यह वास्तव में हो जाता है तो आपका देश जो है बहुत तेजी से विकास की गति में आगे आएगा, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि महिलाएं जितनी ईमानदारी और समर्पण से जिस भी कार्य क्षेत्र में जाती हैं, चाहे वो घर पे हो या बाहर के क्षेत्र में हो, वो पूरा अपना 100% देती हैं और बहुत समर्पित भाव से काम करती हैं। अगर ये वास्तविक धरातल पर ये योजनाएं लागू होंगी तो निश्चित तौर पे हमें बहुत आशाजनक परिणाम दिखाई देंगे।
इंदिरा जी, यहाँ हमने उन तमाम तथ्यों की बात की कि कैसे महिलाओं का विकास हो सकता है और किस तरह से इस बजट में महिलाओं के लिए खास निकलकर सामने आया। लेकिन आपको क्या कुछ लगता है इस पूरे बजट को सुनने के बाद, देखने के बाद, कि महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े कुछ और भी तथ्य पहलू इसमें रखे जा सकते थे? ऐसा कुछ आपको लगता है कि ऐड ऑन करने की जरूरत यहाँ पर दिखाई पड़ती थी? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि केवल अपन गरीब महिलाओं पे फोकस करते हैं हर चीज़ों को, परंतु मध्यम वर्गीय महिलाओं पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए। मतलब अगर मध्यम वर्ग की महिलाओं पर यहाँ ध्यान दिया जाता तो एक तरह से बजट को एक तरफ से यहाँ पर पूरी तरह से कारगर आपको लगता है हो जाता। लेकिन आपको फिर भी अभी भी महिलाओं के लिए किन किन क्षेत्रों में बड़ी चुनौतियां नजर आती हैं? हेलो इंदिरा जी, आपको कौन कौन से वो क्षेत्र नजर आते हैं जहां पर आपको लगता है कि महिलाओं के लिए अब भी बड़ी चुनौतियां नजर आती हैं? महिलाओं के लिए बड़ी चुनौतियां नजर आती हैं, व्यवसाय में तो आती ही हैं। जिस तरह से पुरुष वर्ग में कंपटीशन है, उसी तरह महिलाओं के क्षेत्र में भी कंपटीशन लगातार होते चला जा रहा है। पहले आप देखती थी कि एक ब्यूटी पार्लर है, आज 10 ब्यूटी पार्लर खुल गए हैं। तो इसी तरह से हर जो क्षेत्र है, चाहे पुरुषों का महिलाओं का हो, प्रतिस्पर्धा तो निरंतर बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, और अगर महिलाओं को आगे लाना है तो जाहिर सी बात है तमाम चीजें उनके लिए प्रावधान के तौर पर सामने आनी चाहिए। आप हमारे साथ बने रहिएगा। पहली बार घर खरीदने वालों को भी आम बजट से खास राहत मिली है। पहली बार मकान खरीदने वालों के लिए मैं अगले वित्त वर्ष के दौरान स्वीकृत 35 लाख रुपए तक के ऋणों हेतु 50,000 रुपए प्रतिवर्ष के अतिरिक्त ब्याज के लिए कटौती देने का प्रस्ताव करता हूं, बशर्ते कि मकान की कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा न हो। तो तमाम तरह की चुनौतियां यहां पर वित्त मंत्री अरुण जेटली के सामने थी, जिनसे पार पाने की कोशिश उन्होंने की है। हालांकि अब तमाम तरह के रिएक्शंस जो है वो सामने आ रहे हैं, कुछ संतुष्ट नजर आते हैं, कुछ असंतुष्ट नजर आते हैं। लेकिन बजट आम नहीं, जाहिर सी बात है हमेशा खास होता है, क्योंकि हर वर्ग की इससे ढेर सारी उम्मीदें जुड़ी होती हैं। इंदिरा जैन जी हमारे साथ लगातार मौजूद है। इंदिरा जी, आपको लगता है कि तमाम चुनौतियों के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जो बजट पेश किया वो महिलाओं के इस कदर हित में है जिससे हम महिला सशक्तिकरण की एक बड़ी तस्वीर बनते हुए देख सकते हैं? अगर ये तमाम तथ्य, तमाम आंकड़े, तमाम जो बड़ा बजट तय किया है वो जमीनी स्तर पर उतर पाए? बिल्कुल, जो तथ्य अभी आए हैं, जिस तरह से गरीब महिलाओं के लिए एलपीजी कनेक्शन की बात हो, या SC/ST महिलाओं को जो उनके लिए 500 करोड़ की बात हो, या स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत में जो महिलाओं को आगे लाने की बात हो, तो ये जो सारे तथ्य बजट में अभी उभर कर आए हैं तो बिल्कुल ये महिला सशक्तिकरण की ओर ले जाते हैं। अच्छा, एक बात मैं भूल रही हूँ, जो किसान है वो भी कहीं अछूता नहीं है। किसान में भी जो है तो महिलाएं भी जो रहती हैं, किसानों की पत्नियां, तो अगर किसान को आप मजबूत बना रहे हैं तो वो वर्ग भी आपका अछूता नहीं रहेगा। किसान मजबूत होगा, आपकी सबसे बड़ी रोज की ज़रूरत अनाज है। अगर अनाज आपको सस्ते दाम पे मिलेगा तो आपके किचन की जो है खर्चे कम होंगे। तो इस तरह से जब आपके खर्चे कम होंगे तो आपकी आमदनी जो भी रहे, आमदनी आपकी बचत बढ़ेगी, और बचत बढ़ेगी तो आप आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगे। तो इस तरह से जितने जेटली जी ने कोशिश की है महिलाओं को सशक्त बनाने के दृष्टिकोण से, जो भी उन्होंने सोचा और जो जो चीज़ें महिलाओं के लिए उन्होंने आगे लाने का प्रयास किया, तो उससे बिल्कुल मैं मानती हूँ कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस कदम उन्होंने उठाया है। बिल्कुल, बजट देश का भविष्य होता है और देश की दिशा दशा को तय करता है। किसी भी सरकार की सोच होता है और उस सोच में महिलाओं की एक बड़ी भूमिका होती है। बहुत बहुत शुक्रिया इंदिरा जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।